Students, the question is find the area of the greatest rectangle that can be inscribed in a given ellipse x square by a square plus y square by b square equals to 1. तो सी सबसे पहले हम लोग बेटा फिगर बनाते हैं अपनी. देखिए दिस इज द फिगर, दिस इज द एलिप्स. ओके, ये हमारा एलिप्स है जिसके अंदर एक रेक्टेंगल पी क्यू आर एस हमने इंस्क्राइब्ड किया है. इस रेक्टेंगल की जो साइड है पी क्यू उसको हमने 2x माना है स्टूडेंट्स, और इसकी ब्रेड्थ को हमने 2y सपोज किया है. यहाँ पे एक पॉइंट आर है जिसके कोऑर्डिनेट्स हम x, y लेकर के चले हैं. एंड ए डैश आर द वर्टिसेस ऑफ मेजर एक्सेस एंड बी डैश आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ माइनर एक्सेस बच्चों. ओके, तो जैसे हमने आपको थ्योरी में कहा वही चीज़ हम यहाँ पे रिटर्न में भी लिख देंगे. लेट अस सपोज पी क्यू आर एस बी द रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया विथ साइड्स पी क्यू वो है 2x है, क्यू आर हमारा 2y है. ओके, एंड r is a point x comma y lies on the given ellipse and the given ellipse is x square by a square plus y square by b square equals to 1. अब सी जो हमारा जो गिवन एलिप्स है वो है x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1. तो y स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हो जाता है बच्चों 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर. इसको इधर ले जाएंगे ना RHS में, फिर इसका एलसीएम ले लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आ जाएगा. तो वाई स्क्वायर की वैल्यू बनती है बी स्क्वायर ऊपर जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. इस बात को हमने नंबर एक बात कहा बच्चों. अब देखिए इस रेक्टेंगल का हमें एरिया मैक्सिमम चाहिए तो हमारा फंक्शन बनता है एरिया. ओके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी अवर फंक्शन. तो उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं. तो एरिया क्या हो जाता है 4xy. वाई बिकॉज 2x इसकी साइड है और ब्रेड्थ इसकी 2y है, तो 4xy हो गया. तो अब हम यहाँ पे इसका स्क्वायर करते हैं. ए स्क्वायर इक्वल्स टू 16x स्क्वायर वाई स्क्वायर. वाई बिकॉज हमें बेटा वाई स्क्वायर की यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट करनी है. तो ए स्क्वायर को हम थोड़ी देर के लिए z कह देते हैं. तो 16x स्क्वायर. नाउ वाई स्क्वायर तो हमें पता है क्या है बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना. यहाँ पर हमारा z बन गया 16 बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू में ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4. ये हमारा z बन गया स्टूडेंट्स. नाउ वी कैन फाइंड आउट द डी जेड बाई डी एक्स. तो डी जेड बाई डी एक्स हमारा क्या हो जाएगा 16 बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू में 2a स्क्वायर एक्स माइनस 4x क्यूब स्टूडेंट्स. नाउ वी फाइंड आउट d2z बाई डी एक्स स्क्वायर. तो ये हो जाता है 16 बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू 2a स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर. ओके, नाउ वी से दैट फॉर मैक्सिमा मिनिमा what happens dz by dx इक्वल्स टू 0. तो हमारा जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो 0 होगा. दिस इम्प्लाइज हम कहते हैं x यहाँ से कॉमन ले लें तो 2a स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 0. सो दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 2 सॉरी a बाय रूट 2 बच्चों, a बाय रूट 2. ये जो हमारी वैल्यू आई है x इक्वल्स टू 0, इस वैल्यू को हम नेगलेक्ट कर देंगे बिकॉज अगर x 0 हो गया तो डायमेंशन ही 0 हो गई रेक्टेंगल की, तो वो बन ही नहीं पाएगा. नाउ d2z बाई डी एक्स स्क्वायर एट x इक्वल्स टू a बाय रूट 2. जब हम a बाय रूट 2 यहाँ पे स्टूडेंट्स पुटअप करते हैं तो हमारी वैल्यू निकल करके आती है 16 बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर. ओके, जब हमने यहाँ पे पुटअप किया ना इसको इनटू में माइनस 4a स्क्वायर विच इज लेस देन 0. तो सो वी क्लेम दैट we say that z is minimum at
x इक्वल्स टू a बाय √2, दैट इज बेटा बच्चों अगर z मिनिमम होगा तो a स्क्वायर मिनिमम होगा, a स्क्वायर मिनिमम तो a मिनिमम, सो वी से दैट a इज मिनिमम एट x equals to a by √2. Okay, so therefore a square इक्वल्स टू, स्टूडेंट्स क्या निकलेगा, देखिए a स्क्वायर हमारा यहीं पर है, ये हमारा a स्क्वायर है जिसको हमने z माना था, तो यहाँ पर हम x की वैल्यू a बाय √2 पुटअप कर देंगे, तो ये बनता है 16b स्क्वायर बाय a स्क्वायर, है ना, 16b स्क्वायर बाय a स्क्वायर। अब x क्या है, a बाय √2, तो ये हो गया a स्क्वायर बाय 2, a स्क्वायर बाय 2 इंटू में a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 2 विच इज इक्वल्स टू, नाउ a स्क्वायर से a स्क्वायर स्टूडेंट्स यहाँ से कट हो गया, ये a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो ये बन गया 8b स्क्वायर इंटू में, नाउ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 2 बन जाता है a स्क्वायर बाय 2, तो अल्टीमेटली सॉल्व करके आ गया 4a स्क्वायर b स्क्वायर, है ना। So this implies area is 2ab. So this is the final answer of this question. Hope all of you have understood very well. Thank you.